हाय, माय नेम इज़ काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य संक्रांति के बारे में। सूर्य संक्रांति का मतलब है कि वो दिन जिस दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। मतलब वो अभी अगर सिंह राशि में है, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो 17 ऑफ अगस्त से लेके 17 ऑफ सितंबर तक अपनी सिंह राशि में रहेंगे और उसके बाद वो राशि परिवर्तन करके सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर वो 1 महीना तक रहेंगे। आई मीन सन विल ट्रांजिट फ्रॉम लियो साइन टू वर्गो साइन ऑन 17th September एंड इट विल रिमेन देयर टिल 17th of October। सो इस ट्रांजिट का हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे हमारे ऊपर अच्छा फ़र्क पड़ेगा, ख़राब फ़र्क पड़ेगा? और इसके अलावा कौन से ऐसे उपाय हम कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होना हो तो वो एडवर्स इफेक्ट कम हो जाए। तो चलिए मैं आपको 12 राशि के अकॉर्डिंग एक एक राशि का सब कुछ बताते जाऊंगी कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, आपके लिए कैसा रहेगा और कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट होगी या कौन से एरियाज में हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट साइन इज एरीज साइन, मेष राशि के लिए ये जो ट्रांजिट होगा ये इनके 6th हाउस में होगा। अब 6th हाउस जो रिलेटेड है वो है डिजीज से, वो रिलेटेड है मेरे कॉम्पिटिटर्स से और वो रिलेटेड है मेरी जॉब से। वहाँ पे ऑलरेडी मरकरी रेट्रोग्रेड अभी बैठे हुए हैं। तो मरकरी रेट्रोग्रेड हालांकि वो एग्जॉल्टेड साइन में है, तो मरकरी रेट्रोग्रेड ऊपर से उसके पास सन आ गया है, बुधादित्य योग बनेगा। उसके अलावा इसे हम शत्रुहंता योग कहते हैं। शत्रुहंता योग बनने की वजह से यहाँ पे आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो भी आपसे शायद कंपटीशन करते हैं एट योर वर्क प्लेस, कॉम्पिटिशन करते हैं आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, आपसे कंपटीशन करते हैं आपसे बिजनेस में, तो वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। खुशी की बात यह है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो वो उन्हीं के लिए बढ़ेंगी, हमारे लिए नहीं बढ़ेंगी। सो जिनका भी एरीज मून साइन है, मैं ये जो प्रेडिक्शंस बता रही हूँ ये मून साइंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो अगर किसी का मून साइन एरीज है उनके लिए कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन एट लास्ट कोई भी कॉम्पिटिटर आपको ओवरशैडो नहीं कर सकता। कोई भी कॉम्पिटिटर जो भी होगा वो अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। सेकेंड प्रॉब्लम जो मेरे को दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है आपका एटीट्यूड और आपका अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है आप एरोगेंट हो जाएं क्योंकि सन हमें ईगो दे देता है। तो ईगो की वजह से आप अपने बनते हुए काम बिगाड़ सकते हैं। मतलब ट्रांजिट का फर्क पड़ेगा मेरे नेचर पे और मैं अपने ही हाथों से अपने बनते हुए काम को बिगाड़ लूंगी ड्यू टू माई एरोगेंस, ड्यू टू माई ईगो, ड्यू टू माई एटीट्यूड, ड्यू टू माई अग्रेशन। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा एरोगेंट, हमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं शो करना है और जो काम जैसा हो रहा है उसको फटाफट होने दीजिए क्योंकि काम बहुत जल्दी बन जाएंगे आपके। सो अगर आप कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे थे आपको न्यू जॉब मिल जाएगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव पेपर क्लियर करना चाहते थे तो वो कर सकते हैं। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो वो लोन रिपे कर सकते हैं। कोई नया लोन इस टाइम पे आपको नहीं लेना चाहिए। टिल 17th of October आपको नया लोन भी नहीं लेना चाहिए। और खाने के लिए अगर मैं बोलूँ तो यू शुड अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड। चलते हैं हम नेक्स्ट राशि के ऊपर, विच इज टॉरस साइन। तो अगर आपका मून साइन टॉरस है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए है। टॉरस मून साइन वालों, आपका जो ये ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में ट्रांजिट होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मरकरी हमारे एग्जॉल्टेड साइन में बैठे हुए हैं, आपका हर काम जो भी आप चाहते थे कि मनी से रिलेटेड काम बन जाए, बन जाएगा। एजुकेशन से रिलेटेड काम बन जाए, बन जाएगा। कोई आप स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते थे, काम बन जाएगा। अगर आप बच्चों की पढ़ाई से परेशान थे, उनके आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करने लग जाएंगे। आप परेशान थे कि आपको कोई भी नया कोर्स नहीं मिल रहा या आपको कोई नई आगे बढ़ने का कोई ज़रिया नहीं मिल रहा है, इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा ज़रूर कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई स्ट्रीम, कोई ना कोई लाइन आपको मिल जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई पे आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आप अपना कोई भी जो आपके वर्क स्किल्स हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनको आप बढ़ा सकते हैं। आपको बड़े आराम से लाइन मिल जाएगी बढ़ने के लिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि
इस टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बड़ा ध्यान रखने के लिए हम लोग सलाह देंगे, क्योंकि उनके 5th हाउस में हो रहा है और 5th हाउस हमारा चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनका मून साइन टॉरस है, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इस मंथ के ड्यूरिंग, बिकॉज बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपको थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको पेट में जलन के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में भी थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है। सो कुल मिला के टॉरस साइन वालों के लिए अगर उनको अपने स्किल्स डेवलप करने हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे भी जहाँ इंट्राडे खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे इस एक मंथ में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने का पूरा चांस है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। सो ऑल इन ऑल आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑल इन ऑल आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपकी मदर एल्डरली हैं, थोड़ी बड़ी उम्र की हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखिए, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अदरवाइज मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है टॉरस के लिए। ये वाला जो गोचर है, ये वाला जो ट्रांजिट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑस्पिशियस है। इस टाइम का आपको मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू जेमिनाई। सो जेमिनाई के लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है उनके 4th हाउस में, और 4th हाउस रिलेटेड टू होता है मेरा हाउस, मेरा इंटरनल पीस, मेरा हार्ट प्लेस। तो अगर हार्ट प्लेस में सूर्य जैसा ग्रह आ जाता है तो नो डाउट आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन उसका जो इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो आफ्टर इफेक्ट पड़ेगा वो आपकी घर की पीस पे पड़ेगा। आपके घर में हो सकता है कि बहुत लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएं, हो सकता है आपकी मदर की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कि आपके अपने फादर के साथ आर्ग्यूमेंट्स होने शुरू हो जाएं, आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर भी जा सकते हैं रिलेटेड टू योर जॉब, कहीं रेलोकेट हो जाएं। और अगर आप कोई घर खरीदना चाहते थे, अगर आप अपना कोई घर बेचना चाहते थे, आपको सही दाम नहीं मिल रहा था, तो आप इस टाइम पीरियड पे अपना घर बेच सकते हैं, कोई नया घर खरीद भी सकते हैं अगर आपको अच्छी डील मिल रही है तो। लेकिन आपको एट द सेम टाइम अपने एक्सपेंसेस पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत चांसेस है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएं। तो अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रखते हुए आपको अगर न्यू प्रॉपर्टी खरीदनी है या अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड टाइम, लेकिन ध्यान ये रखिए कि आपके घर में इससे रिलेटेड कोई कलेश ना हो, आपके घर में इस बात से रिलेटेड कोई भी मनमुटाव ना हो। इन सबको ध्यान रखते हुए अगर आप अपना काम करेंगे तो दिस टाइम पीरियड विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ विल मूव ऑन टू कर्क राशि विच इज कैंसर साइन। सो कैंसर साइन वालों के लिए ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है उनके 3rd हाउस में। कहने का मतलब ये है जब भी सन हमारे 3rd हाउस में ट्रांजिट करता है, तो अब जो मेरा टाइम पीरियड है, अगर मैं कैंसर साइन वाली हूँ, जो मेरा टाइम पीरियड है वो ये है कि मुझे सिर्फ अपने रूटीन को सही करना है, और रूटीन को सही करने के बाद मैं जो डिसाइड करूँ, मतलब मेरे को अपने डेली गोल्स टारगेट डिसाइड करना है और उसके लिए फिर वर्क करना है। मतलब आई नीड टू फॉलो माई रूटीन ऑल्सो। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो 1 महीने के अंदर आपको इतने चेंजेस दिखाई देंगे कि आपने इतना सब अचीव कर लिया है। सो दैट इज़ वाई कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर साइन वालों के लिए दिस टाइम पीरियड, दिस ट्रांजिट वाला पीरियड इज़ वेरी बेनिफिशियल, बहुत ही अच्छा है। किसी तरीके की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आप नए दोस्त बनाएंगे, आप लोगों को नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही है वो आपकी हेल्थ को रिलेटेड दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हम अपने रूटीन से स्टिक होकर काम करते हैं तो हम वो मौज मस्ती नहीं कर पाते, थोड़ा सा अपने ऊपर ना ओवर बर्डनड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम ला सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, 1 महीना आप लग के अगर काम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस, आपका आउटकम, आपके जितने भी फ्रूट्स होंगे वो आप उससे नेक्स्ट मंथ में रीप करेंगे। सो करते जाइए काम रूटीन से, प्लान कीजिए और उस पे अपने प्लान पे स्टिक कीजिए, यू विल बी आउट शाइनिंग एवरीथिंग। लेट्स मूव ऑन टू लियो राशि। लियो इज सिंह राशि। सो सिंह राशि के जो पहले सिंह राशि में ही सूर्य बैठे हुए थे, अब वो मूव कर रहे हैं उससे 2nd राशि में, विच इज 2nd हाउस, वर्गो साइन। 2nd हाउस में मूव करने का मतलब है बैंक बैलेंस ऊपर गया, डिजायर्स फुलफिल होनी शुरू हो गई हैं,
एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी सोच ना पैसे के ऊपर आके टिक जाया करेगी। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं वो सोच आपकी पैसे से जुड़ी हुई होगी। सपोज आपको रेनोवेट करना है, आपको सबसे पहले बजट का ध्यान आएगा। अगर और बजट में प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि बजट ऑलरेडी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फाइनेंस के साइड से फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर मैं देखूं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर लियो पीपल। सो अगर कुछ इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका बैंक, अगर आप कहीं से पैसा आने का वेट कर रहे थे तो वो पैसा आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि इस टाइम पीरियड में आपकी ज़बान थोड़ी कड़वी हो जाएगी। आपकी ज़बान थोड़ी सी दूसरों को गुस्सा दिलाने वाली, दूसरों को चिढ़ाने वाली हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना बात भी बोलनी है, एट द सेम टाइम आपको अपने इंटोनेशन का भी ध्यान रखना है। कई बार सच बोलना भी सही नहीं होता, तो इसीलिए आपको चुप रहना है। अगर आपको सच बोलने से किसी को दुख हो रहा है तो आपको नहीं दुख पहुंचाना। 1 महीने के लिए आपको अपने इंटोनेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना है। बोलते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यही चीज़ फॉलो करनी है। बिल्कुल भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर आपको लगता है ये बोलने से इसका मूड खराब हो जाएगा, मेरे घर में लड़ाई हो सकती है, मेरा बॉस नाराज़ हो जाएगा, बिल्कुल उस बात को मत बोलिए, अपने मन में रखिए। बेटर है रिलेशनशिप्स बनाना, ना कि रिलेशनशिप्स खराब करना। अपनी आँखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है आँखों में जलन हो सकता है कि आपको हेडेक्स की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ विल मूव ऑन टू कन्या राशि विच इज़ वर्गो साइन। वर्गो साइन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये उनके अपने फर्स्ट हाउस में हो रहा है। फर्स्ट हाउस में होने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाएगा, विच इज़ अ बैड साइन। कॉन्फिडेंस हो बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं। सो कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। नेक्स्ट, मैरिटल हैप्पीनेस में मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। मैरिटल जो हम लाइफ बोलते हैं, मैरिटल लाइफ शुड बी फुल ऑफ प्लेजर्स, मैरिटल लाइफ शुड बी पीसफुल। कब पीसफुल रहेगी? तभी रहेगी जब एक जना अगर बोल रहा है तो दूसरा जना चुप रहे। अगर एक जना कुछ पॉइंट आउट कर रहा है तो दूसरा जना उस चीज़ की बात को समझे, उस चीज़ की डेप्थ को समझे। तो हर चीज़ की ग्रेविटी को पकड़िए, लेकिन एट द सेम टाइम तो मैं बोल रही हूँ उस स्पाउस के लिए जो लियो साइन वाले के ऑपोजिट है। लेकिन जिसका लियो साइन है उसको भी, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपनी मैरिटल लाइफ का ध्यान रखे। वो ध्यान रखे कि मेरे को अपने पार्टनर को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, अपने पार्टनर का ध्यान रखना है और एट द सेम टाइम अपनी बातें भी बोल देनी है। इसके अलावा अगर आप चाहते थे कि आपका बिजनेस कुछ नया खड़ा हो जाए तो उसके पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने फादर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ हो सकती है? एक तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, एक हो सकता है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, हेयर फॉल हो सकता है, आईज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट ना करें, काम करते जाएं और बहुत सोच समझ के कोई भी काम करें ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए। बर्डन होने से क्या होता है ना, हम इरिटेट हो जाते हैं और इरिटेट होने की वजह से वो सारा का सारा जो इरिटेशन है वो निकल जाती है हमारे लाइफ पार्टनर के ऊपर। तो पे अटेंशन टुवर्ड्स योर स्केड्यूल, पे अटेंशन टुवर्ड्स योर बिजीनेस एंड उतना ही काम करिए जितना कि आपके लिए ज़रूरी हो। एट द सेम टाइम वो आपके रूटीन में फिट भी हो जाए ताकि आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। सो ये था मेरा एनालिसिस फॉर द फर्स्ट 6 राशिज। अब इनके रेमेडीज मैं बता देती हूँ। रेमेडीज बहुत कॉमन है और ये सन के रेमेडीज मैं ये आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सभी को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट रेमेडी, आपको सनराइज के बाद तक नहीं सोना है। सेकंड रेमेडी, आपको सूर्य को रोजाना जल देना है, नहा धोकर तांबे के बर्तन से, तांबे के लोटे से आपको सूर्य भगवान को जल देना है। थर्ड चीज, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। फोर्थ चीज, आपको अपने बॉस से, आपको अपने फादर से, किसी भी अथॉरिटेटिव पर्सन से बिल्कुल भी आपको उनको फेस टू फेस, आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है। आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप उनका कहना मानेंगे तो यकीन मानिए कि ये जितने भी बैड इफेक्ट्स मैंने बताए हैं इस ट्रांजिट के वो दूर हो जाएंगे एंड इट विल टर्न इनटू अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। सो
आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए जानकारी ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपकी राशि नेक्स्ट 6 में से आती है तो मेरा सेकंड वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ काजल एंड आई टेक योर लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच।